हरिओम एवरीवन, मैं हूं शिवम तिवारी। आज जो है हम कंप्यूटर साइंस के हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली पाइथन पार्ट में। तो यदि कोई टॉपिक मिस भी हो जाता है तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप में से भी कोई भी वही टॉपिक या कोई डाउट है तो वो कल क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। तो पाइथन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वन ऑफ द फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज developed by GeoVan in 1991, and as we already discussed, it is used for software development, website development, system scripting, mathematics, artificial intelligence, scientific purpose। तो हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आज के टाइम में पाइथन को यूज कर रहे हैं। And जब मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स में वन ऑफ द इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज की बात करें तो हमको याद होगा जब हम यूनिट 1 में डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटर पढ़े थे। ट्रांसलेटर में हमारे पास 3 तरह के ट्रांसलेटर थे, है ना। एक जो था लाइन बाय लाइन कर रहा था, दैट मीन्स इंटरप्रेटेड। एंड एक जो था पेज बाय पेज, दैट मीन्स कंपाइलर। एक था हमारे पास असेंबलर जो असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा था। नाउ कम टू द क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। इट मीन्स व्हाट कि पाइथन में लिखा हुआ कोड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। दैट मीन्स हम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कोड लिख करके उसको लाइनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ऐसे कुछ फीचर्स है लाइक फ्री एंड ओपन सोर्स। लाइक हमारा जो पाइथन के डेवलपर्स है, इन्होंने पाइथन के सोर्स कोड दैट मीन्स जो हम कोडिंग करते हैं जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, उस सोर्स कोड को दुनिया के सामने पब्लिकली ओपन कर दिया। दैट मीन्स न्यू डेवलपर भी उसमें वर्क कर सके। तो ये कुछ फीचर्स है। नाउ जब बात करें लिमिटेशन की, तो पाइथन के पास लाइब्रेरी की लैक है, एज वी अर्लियर डिस्कस। दैट मीन्स एक्चुअली पाइथन इज वन ऑफ द न्यूएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इसके साथ कि अभी इसमें डेवलपमेंट का वर्क चल रहा है, हर 3 महीने पे अपडेट हो रहा है। तो अभी पाइथन की लाइब्रेरी थोड़ी डाउन है एंड स्लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एज वी अर्लियर डिस्कस की इंटरप्रेटेड है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है तो ये लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टाइप बाइंडिंग। एक्चुअली जिन्होंने सी प्लस प्लस में वर्क किया है वो इस चीज को समझ रहे होंगे कि पाइथन में एक प्रॉब्लम है कि लेट्स सपोज कि हमने एक वेरिएबल लिया ए, ओके, एंड उस ए को हमने क्या किया, यहाँ पे नंबर असाइन कर दिया। एंड सेम टाइम हम उसे स्ट्रिंग भी असाइन कर सकते हैं पाइथन पे। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है पाइथन के साथ। दैट मीन्स एक ही नाम का वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा के साथ यूज हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। Now, how to install a Python? So, as we earlier discussed, we just go to the Python website and python.org/download। एंड यहाँ पे जो आपको अभी दिख रहा है दैट इज 3.6। तो एक्चुअली ये पुराना शॉर्ट स्क्रीन है। एंड अब यदि मैं बात करूँ तो आप यदि पाइथन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अपडेटेड वर्जन शो होगा। दैट मीन्स दैट मे बी 3.12। तो पाइथन में कंटिन्यू अपडेट हो रहे हैं इससे। और ये भी हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो और भी दूसरे एक्सटेंडेड फॉर्म जो है पाइथन पे आपको शो हो। तो डाउनलोड करना बहुत आसान है। नॉर्मल डाउनलोड पे जाइए, फ्री है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करिए एंड आपको जो EXE फाइल मिलेगी उसमें क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इस तरह का फॉर्म शो होगा, रन बटन पे क्लिक करिएगा। जो सबसे बड़ा दिक्कत फेस होता है फ्यूचर में, अभी तो नहीं, अभी तो इंस्टॉल हो जाएगा आपका पाइथन। तो पाइथन को इंस्टॉल करते समय ना ये चेकबॉक्स को हम मिस कर जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये ऐड पाइथन टू पाथ। पाथ क्या है कि फ्यूचर में हमें पाइथन से रिलेटेड जो भी लाइब्रेरी है वो यूज करना है। तो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर में ये जो भी जहां पे पाइथन इंस्टॉल हो रहा है वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाए आपके डिक्शनरी पे। तो उससे क्या होगा कि जब भी आप फ्यूचर में कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू किसी भी लाइब्रेरी को, पैकेज को इंस्टॉल करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा उसको अलग तरीके से ऐड करना होगा। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे फ्यूचर पे। नाउ इसके बाद आपको नॉर्मल ये विंडोज होगी जिसमें आपको यस करना है, नो डाउट सेटअप प्रोसेस होगा एंड लास्ट में आपको इस तरह का मैसेज शो होगा। तो जब मैसेज शो हो गया तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पाइथन को ओपन कैसे करते हैं। हमने कई बार किया हुआ है। नॉर्मल आपको सर्च बटन पे जाना है एंड
जस्ट अ मिनट। ओके, तो नॉर्मल आपको यहाँ पे सर्च करना होगा IDLE। ठीक है, तो IDLE दैट मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। तो देखिए, आप जैसे मेरा अपडेटेड वर्जन देख पा रहे हैं, दैट इज 3.12। तो ये 3.12 का वर्जन मैं यूज कर रहा हूँ। आपको शायद और भी अपडेटेड वर्जन मिले, या इससे डाउनग्रेडेड है तो उसको अपडेट कर लीजिएगा। तो जब इसे हम फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो इस तरह का आपका विंडो शो होता है। तो ये जो विंडो है, यदि आप देखें तो ये साइड में आपको कुछ बटन शो हो रही है ना। तो ये जो बटन है आपकी, लाइक सॉरी, दिस बटन, तो इन बटन्स को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट बटन। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट बटन जो है, एक्चुअली में लाइन बाय लाइन आप देख रहे हैं, मैं जैसे ही इसमें कोड लिख रहा हूं तो ये उसको इंटरप्रेट भी करते जा रहा है। लाइक मैं इसमें भी कुछ एरर दूं तो देखिए तुरंत आपको एरर शो हो जाएगी। दैट मीन्स जो इंटरेक्टिव मोड है वो लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट करता जाता है। सबसे बड़ी बात, इसको सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ट्रांसलेट करने के लिए, ट्रांसलेट मतलब सोर्स कोड टू मशीन कोड पे ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, एंड स्क्रिप्ट मोड की बात करूं तो स्क्रिप्ट मोड कैसे ओपन करते हैं, तो फाइल पे जाकर के आप न्यू फाइल पे जब क्लिक करेंगे तो ये जो विंडो शो हो रही है, एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें कोई आपको प्रॉम्प्ट सिंबल शो नहीं हो रहा है। एंड लाइक मैंने यहाँ पे एरर यदि पास करूं, कोई भी एरर, लाइक मैंने एस पास कर दिया, तो रन यदि मैं करने जाऊंगा यहाँ पे, तो रन करने के लिए भी आपको बोलेगा इट मस्ट बी सेव। तो आपको याद हो रहा होगा इंटरेक्टिव मोड में मैंने बोला था वहां पे कोड को सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट स्क्रिप्ट मोड में आपको कोड सेव करना पड़ेगा। एंड कोड जो अपन सेव करते हैं, ये दिस इज डेमो डेमो एंड डॉट पी वाई इज द एक्सटेंशन ऑफ पाइथन। और यदि आप पी नहीं भी लगाएंगे तो भी ऑटोमेटिक जो पाइथन है वो इसको पी में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं इसको अभी नॉर्मल करके सेव करता हूं, तो देखिए एरर आ गया। तो आपको बेसिक डिफरेंस समझाना था मुझे कि इंटरेक्टिव मोड और अट्रैक्टिव, सॉरी, स्क्रिप्ट मोड में बेसिक डिफरेंस यही है कि आपको पहली चीज तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट शो हो रहा है, दूसरी बात एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सेव करने की जरूरत नहीं है। बट स्क्रिप्ट मोड की बात करूं तो प्रॉम्प्ट आपको वहां पे नहीं मिल रहा है, और एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कोड सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों मोड पे। एंड आई होप तो आपको डिफरेंस क्लियर हो। तो हम इसी के साथ अब इसको आगे कंटिन्यू बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, मैं विंडो शो किया, ये एक्चुअली ओल्ड वर्जन है इसलिए आपको ब्लैक विंडो शो हो रहा है। इसका एक्चुअली आईडीएलई भी पार्ट विंडो है, वो भी आपको शो होगा लाइक दिस। ये वाला विंडो आपको शो हो रहा था आईडीएलई, दैट मींस यूआई बेस्ड। एंड आईडीएलई का फुल फॉर्म क्लास 12 में पूछा जा चुका है, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। एंड इसको हम कुछ इस तरीके से ओपन करते हैं। एंड यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कि आपको प्रॉम्प्ट शो हो रहे हैं। एंड प्रॉम्प्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन में क्लास 12 पे आया था। तो ये है हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉम्प्ट। अब मैं बात करता हूँ स्क्रिप्ट मोड की। तो स्क्रिप्ट मोड में हमने देखा था कि ये हमारा स्क्रिप्ट मोड था, और स्क्रिप्ट मोड में हमने जानबूझ के यहाँ पे एरर यहाँ पे इंटर किया हुआ था। एंड प्रिंट कर देते हैं हम A+B। अभी प्रिंट क्या होता है ना, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड नाउ मैं आपको थोड़ा सा फैमिलियर कराना चाहता हूँ इस आइडियली विंडो के बारे में। तो यदि आप कोई ये फॉन्ट जो है, फॉन्ट छोटे लगते हैं, यदि आप फेस चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर आइडियली पे जाइएगा, एंड आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट फेसेस शो हो रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। हाइट आप इन्हें जो आपके फॉन्ट है उसके साइज को भी चेंज कर सकते हैं। मैं अभी इससे खुश हूँ, और यदि आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऑप्शन में जाकर के कॉन्फ़िगर आइडियल। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था स्क्रिप्ट मोड का। एंड यहाँ पे थोड़ा रिटर्न फॉर्म पे है। तो अब आगे हम मूव करते हैं। हाउ टू रन अ प्रोग्राम। तो सबसे पहले रन करने के लिए आपके पास दो मेथड है। पहली चीज तो आपको कोड को सेव करना है, एंड देन रन मेन्यू में जाकर के रन मॉड्यूल ऑप्शन को क्लिक करना है। दूसरा ऑप्शन आप देखिए साइड पे हो रहा है F5। दैट मींस व्हाट, कि इस कोड को मैं डायरेक्ट F5 क्लिक करके भी सेव कर सकता हूं, सॉरी, रन कर सकता हूं। तो आपके पास
शॉर्टकट की है रन करने की, दैट इज F5। तो रन करने के दो मेथड है और यहाँ पे कुछ इसी तरीके से आपको ऑप्शंस अवेलेबल है। Now, one of the most important thing is data handling. तो as we know that at present time वर्ल्ड की बात करें तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन दैट मीन्स नंबर ऑफ डेटा, नंबर ऑफ डेटा दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मिलते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को थोड़ा एक्सप्लोर करने से पहले हमें वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर के बारे में जानना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको हमारे कमांड प्रॉम्प्ट पे लेके चलता हूं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं। एक्चुअली देखिए, वेरिएबल इज अ कंटेनर। तो कंटेनर की बात करूं तो एक टेम्परेरी कंटेनर है जो किसी भी टाइप की वैल्यू को कंटेन करता है, ठीक है। तो कंटेन करने के लिए एज यू नो दैट कि हम किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं, ठीक है। तो यहां भी हम जो कंटेनर बना रहे हैं उस कंटेनर का नाम रखते हैं। तो नाम रखने के कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 रूल्स क्या है? नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आप कभी भी जस्ट मिनट में यहीं पे यूज कर लेता हूं। नंबर 1 जो रूल है कि हम नंबर से स्टार्ट नहीं करते हैं। किसी भी कंटेनर का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, यदि है दैट मीन्स एरर हो सकती है, ठीक है। नंबर 2 बात करें, स्पेस नहीं होगा, दैट मीन्स लाइक विच टाइप, स्पेस नहीं होगा आपके पास। आइडेंटिफायर जब भी आप रखें तो आपको स्पेस को देखना है। और क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको आइडेंटिफायर, करेक्ट आइडेंटिफायर चूज करना है। और नंबर 3 मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम स्पेशल सिंबल लाइक डॉलर हो गया, डैश हो गया, है ना, प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और अदर स्पेशल सिंबल हम आइडेंटिफायर पे यूज नहीं करते हैं। देयर इज ओनली वन सिंबल जो है वो वर्क करता है, दैट इज अंडरस्कोर, ठीक है। जैसे मैंने अभी यूज किया इज अंडरस्कोर यूज। अंडरस्कोर का यूज आप आइडेंटिफायर नेम के पहले, आफ्टर एंड मिड में कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो केवल अंडरस्कोर एक ऐसा सिंबल है जो हर जगह परमिट है, अदरवाइज किसी भी आइडेंटिफायर पे अदर सिंबल यूज नहीं होते हैं। फोर्थ है जो हमारे कीवर्ड है, कीवर्ड दैट मींस रिजर्व वर्ड, उनका यूज आप एज एन आइडेंटिफायर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आइडेंटिफायर के कुछ बेसिक रूल है एंड इसीलिए मैंने आपको शेयर किया ताकि आप को फ्यूचर में जब भी आप कोड बनाए या ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इनको सॉल्व कर पाए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आगे हम मूव करते हैं। तो वेरिएबल का नाम कैसे रखिए, तो जैसे मैंने अभी a इक्वल टू 5 किया ना, तो यहाँ पर a एक वेरिएबल का नेम है जो 5 वैल्यू को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। सेम एज इट इज b इज अ वेरिएबल जो 6 वैल्यू को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। एंड ये कंटेनर जो है अपनी वैल्यू को एक दूसरे से शेयर भी कर सकते हैं एंड दूसरे न्यू वेरिएबल पे असाइन भी कर सकते हैं। लाइक z इक्वल टू मैंने कर दिया a, दैट मींस व्हाट कि जो z में वैल्यू है, सॉरी जो a की वैल्यू थी अब वो z में क्या हो गई, ये साइन हो गई। इसका मतलब a ब्लैंक नहीं हुआ, a के पास भी वो वैल्यू है, लेकिन यहाँ की जो a की वैल्यू है वो z में भी असाइन हो गई है। तो लेट्स सपोज मैं प्रिंट करूं z को, तो मुझे वही वैल्यू शो होगी जो मैंने a पे पास की हुई थी। इवन यदि मैं a को ही प्रिंट करता हूं, a को भी प्रिंट करता हूं तो मुझे सेम वैल्यू शो होने वाली। आई होप सो आपको क्लियर होगा कि हम वेरिएबल का यूज वैल्यू को पास करने के लिए, कंटेन करने के लिए, टेम्परेरी होल्ड करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि हम वैल्यू को तो यूज कर रहे हैं लेकिन वैल्यू के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो अब वापस में हम अपनी स्लाइड में मूव करते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसका कौन सा टाइप है। जैसे अभी आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स को यूज किया, लाइक a इक्वल टू 5 हो गया, b इक्वल टू 6 हो गया, तो इनका कुछ ना कुछ टाइप है। तो टाइप चेक करना है। मुझे नहीं पता था, लेट्स सपोज मुझे नहीं पता है कि a किस टाइप का है, तो मुझे यहाँ पे टाइप फंक्शन यूज करना है एंड टाइप इज अ प्रीविल फंक्शन, ठीक है। तो मैंने इंटर किया तो आप शो कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मुझे इंट रिटर्न हुआ। इंट मतलब
यहाँ पर ए किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का डेटा है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको यदि किसी भी वेरिएबल के टाइप को चेक करना है तो आपके पास टाइप फंक्शन अवेलेबल है, आप उससे वेरिएबल के टाइप को चेक कर सकते हैं। नाउ जब मैं बात करूं डेटा टाइप की, तो हमारे पास ये मेल डेटा आते हैं एंड इसको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एज वी नो डैट कि हमारे एनसीईआरटी के बुक में यदि डेटा टाइप की बात करें, देखिए मेरी थोड़ी सी मतलब ड्राइंग अच्छी नहीं है, यूज टू एक्सप्लेन। तो सबसे पहले आता है नंबर, एंड नंबर में हमारे पास कितने टाइप आते हैं, 3 टाइप आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अभी हमने देखा एक नंबर के टाइप को क्या था, दैट वाज इंटीजर। देन हमारे पास है फ्लोएट, एंड फ्लोएट के बाद है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। नाउ आफ्टर दैट यदि मैं बात करूं तो हमारे पास आता है क्या कहते हैं, नन टाइप ऑल्सो भी है। तो नन, नन दैट मीन्स जब हमारे पास कोई प्रीफिक्स डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है तो हम नन का यूज करते हैं। इस लिस्ट में शो नहीं हो रहा है, इस लिस्ट में क्लास 11 के टॉपिक के डेटा टाइप शो हो रहे हैं, तो हमारे एनसीईआरटी की बुक में है लेकिन, है ना। एंड यदि मैं बात करूं सिक्वेंशियल डेटा टाइप की, तो सिक्वेंशियल डेटा टाइप में हमारे पास टोटल 3 टाइप के डेटा आते हैं, दैट इज फर्स्ट इज लिस्ट, देन आया टपल, एंड लास्ट में आ गया स्ट्रिंग। सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। तो लिस्ट दैट मीन्स इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा, लेकिन सबसे पहले आपको बताना है सिक्वेंशियल डेटा टाइप। सिक्वेंशियल डेटा टाइप नाम से समझ में आ रहा है, जो ऑर्डर्ड वे में डेटा को कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। एंड एक डेटा टाइप हमारे पास बचा हुआ है, सॉरी, हाँ, दैट इज सेट। सेट को हम अनऑर्डर्ड डेटा कहते हैं, एंड ये भी डिफरेंट टाइप्स के कलेक्शन को डेटा को कंटेन करता है। हम डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे जब हम टॉपिक बाय टॉपिक डेटा बाय डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ लास्ट में बचता है एक बेचारा हमारा डिक्शनरी, एंड डिक्शनरी को मैप डेटा टाइप बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका यूज हम की एंड वैल्यू के पेयर पे करते हैं, तो इट्स अ मैपिंग डेटा टाइप। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के डेटा है, एंड बारी बारी से इनके बारे पे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में यहाँ पे डायरेक्ट आ गया है, कोई बात नहीं, समझते हैं, इनको भी समझते हैं। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल डेटा टाइप कैन चेंज इट्स स्टेट और कंटेन्स, लाइक लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, बाइट हो गया, एरे हो गया, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन इम्यूटेबल डेटा टाइप दैट मींस वी कांट चेंज, है ना। एंड जब हम स्ट्रिंग को पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था, टपल को हमने देखा था कि हम उनके वैल्यू को, उनके कंटेंट को चेंज नहीं कर पा रहे थे, तो वो किस टाइप के थे, इम्यूटेबल डेटा टाइप के थे। ऐसे ही नंबर हो गए, नंबर में इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, उनके भी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो भी क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है, ठीक है। तो अभी जो है हम एक नया मेथड हमें मिला आईडी, तो एक बार आईडी को भी यूज करके देखते हैं। सबसे पहले अभी हमने एक टाइप मेथड का यूज किया था, टाइप मेथड का यूज किया था, हमारे पास टाइप मेथड का यूज था किसी भी वेरिएबल के टाइप को बताना। अब मैं आपको बताने वाला हूं किसी भी वेरिएबल की आईडी, है ना। तो ए को ही देखते हैं, जब मैंने ए एंटर किया आईडी शो हो गई। आईडी मीन्स व्हाट, तो देखिए आप हमारे कंप्यूटर में वी हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो सीधी सी बात है, यदि आप कोई डेटा बना रहे हैं तो वो मेमोरी के किसी ना किसी पार्ट में जाकर के सेव हो रहा है, और यदि वो सेव हो रहा है तो उसको एड्रेस एलोकेट हुआ है। तो यहाँ पर आईडी फंक्शन जो है उसी एड्रेस को शो करता है जो आपके उस वेरिएबल को एलोकेट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आईडी है हम यही चेक करने के लिए यूज करते हैं। नाउ नंबर, तो नंबर की बात करें तो इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स, तो तीनों को पहले हम यहीं पे समझते हैं, देन उसको प्रोग्राम में समझेंगे। तो इंटीजर को इंट भी बोलते हैं, ठीक है, एंड एक्चुअली इंट क्लास भी थी हमारी, एंड 0 टू लेकर के इनफाइनाइट नंबर, जो
नेचुरल नंबर है उसको हम इंटीजर बोल देते हैं, ठीक है। माइनस भी होते हैं, तो माइनस फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्लस फॉर्म पे भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फ्लोटिंग बात करें तो जहां पे आपको डेसिमल वैल्यू मिले, लाइक 0.2, तो ये जो डेसिमल वैल्यू है, इस तरह के जितने भी आपको वेरिएबल मिलेंगे दैट इज फ्लोट, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर तो आपने एक्स वाई जेड आई, तो ये इस तरह के जो कॉम्बिनेशन होंगे, है ना, इस तरह के कॉम्बिनेशन को आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक इम्यूटेबल है, दैट मींस वी कांट चेंज द वैल्यू। नंबर के जितने भी टाइप है सब इम्यूटेबल है, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा प्रोग्राम में भी चेक कर लेते हैं वन बाय वन, कि अभी हमने इंटीजर देखा, अब लेट्स सपोज मैंने कर दिया टाइप कास्टिंग, जो हम बात कर रहे थे कि डायनेमिक टाइप कास्टिंग को सपोर्ट करता है, यही एरर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे किया 5.5। आप देखिए पहले हमने यदि टाइप चेक किया था ए का, दैट वाज इंटीजर, बट यदि अब मैं चेक करूं तो इसका टाइप हो गया फ्लोट। तो ये एक ड्रॉबैक था, हमने जो सेकंड स्लाइड थी वहां पे डिस्कस किया हुआ था, उसी को मैं प्रैक्टिकली शो कर पा रहा हूं। तो आपको ये समझ में आया कि डायनेमिक टाइप कास्टिंग जो है उसकी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं कि रेंडमली हम कोई भी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं एंड किसी भी वेरिएबल का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है। तो अब ये 5.5 क्या है हमारे पास, फ्लोट है। एंड लेट्स सपोज कि z इक्वल टू 2, ठीक है, प्लस 3 एंड आई। तो ये आपको सिंटैक्स एरर शो कर देगा। ओके, सो ये थे हमारे इंटीजर। तो इंटीजर जैसा कि हमने अभी प्रोग्राम के थ्रू भी चेक किया, यहाँ पे नॉर्मल आपको डेफिनेशन के फॉर्म पे भी शो हो रहा है। ये पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। नाउ बात करें टाइप कन्वर्जन ऑफ इंटीजर। देखिए एक्चुअली समटाइम इट्स हैपन कि हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में यूज करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने अभी ए को एज एन इंटीजर यूज किया है, एंड मुझे इंटीजर नहीं चाहिए, मुझे प्रोग्रामिंग के समय हो सकता है इसकी फ्लोट वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जिस भी टाइप का हमें डेटा चाहिए उसका नाम हम एज अ फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। मैं आपको शो करता हूं, लाइक बी इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया फ्लोट, ठीक है, एंड फ्लोट के अंदर मैंने पास कर दिया ए। हो क्या रहा है कि ये जो ए में वैल्यू है 5, उसका टाइप हमने कन्वर्ट करके किसमें पास कर दिया, बी में, ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करूं, बी को आप डायरेक्ट पास भी कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ए की वैल्यू थी 5, बट जब मैंने इसके आगे फ्लोट लगा दिया तो कन्वर्ट हो गया फ्लोट। ऐसे ही हम एसटीआर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एसटीआर। तो यहाँ पे एसटीआर करूंगा मैं, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, मैं आपको शो कर पा रहा हूँ, सिंगल कोट डबल कोट दैट इज स्ट्रिंग। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा के टाइप को चेंज कर सकते हैं, और ये फोर्सफुली चेंजेस है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, मतलब हमने फोर्सफुली डेटा को ट्रांसफर किया। कैसे ट्रांसफर किया, जिस भी डेटा में ट्रांसफर करना है उसका नाम हम एज अ फंक्शन यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो उस फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाता है, तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एंड इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग दैट मीन्स ऑटोमेटिक हो जाए। कैसे होता है हम आगे चर्चा करेंगे, मैं चाहे तो आपको अभी शो भी करके दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। तो लेट्स सपोज ए इक्वल टू हमने लिया 5, ठीक है, एंड बी इक्वल टू लिया हमने 2, एंड सी इक्वल टू लिया हमने ए डिवाइड बाय बी। एंड जब मैं सी को चेक करूंगा तो आप समझ पा रहे कि यहाँ पे हमने ए लिया इंटीजर टाइप का, बी लिया इंटीजर टाइप का, तो सी तो इंटीजर टाइप का आना था, लेकिन हमें क्या मिला, फ्लोट। तो ये पाइथन ने ऑटोमेटिक कर लिया। तो इस तरह के टाइप कास्टिंग को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट पाइथन डन इटसेल्फ,
एंड जो एक्सप्लिसिट था वो हम फोर्सफुली कि बता करके हमने किया था, फोर्स से कि इस डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, इस डेटा को फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। आई होप सो ये टाइप कास्टिंग भी आपको कंफर्म हुआ होगा। आगे यदि स्लाइड मिलती है तो उसमें भी चर्चा कर लेंगे। तो टाइप कास्टिंग है ये टाइप कन्वर्जन ऑफ इंटीजर। तो इंट में कर लेंगे तो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एज यूजुअल जैसा कि हमने अभी पीडीएफ में तो प्रोग्राम के हेल्प से शो किया, लाइक ये स्ट्रिंग है एंड स्ट्रिंग को इसने क्या किया, इंटीजर से कन्वर्ट किया, तो ये आपको इंटीजर से कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। सेम फ्लोट था, इंटीजर और फ्लोट में केवल एक ही चेंजेस था, दैट इज डेसिमल वैल्यू। अदरवाइज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एंड सेम टाइप कन्वर्जन भी यहाँ पे शो हुआ है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इसमें भी हम बात करें तो इसमें जो वैल्यूज होती है एक्स प्लस वाई जे के फॉर्म पे होती है ना। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि एक्स प्लस वाई जे के फॉर्म पे करेंगे कैसे, तो इसको हमें क्या करना होगा, जो हमारे नंबर है ना उसको कॉम्प्लेक्स मेथड के हेल्प से कन्वर्ट करना होगा। मैं आपको शो करता हूँ कि लाइक अभी वी हैव ए एंड बी है एंड मैं चाहता हूं कि इन दोनों का जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमको शो हो जाए। तो जेड इक्वल टू मैंने किया कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स में मैंने ए भी पास कर दिया एंड डी भी पास कर दिया। ओके, तो जो भी जेड की वैल्यू आफ्टर कॉम्प्लेक्स आप देख पा रहे हैं ना, 5 + z, सॉरी 5 + 2 जे। कैसे हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे उस नेचुरल नंबर को कन्वर्ट कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो कॉम्प्लेक्स मेथड का यूज करके आप कॉम्प्लेक्स टाइप के डेटा को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ सेकंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पूरा एक चैप्टर भी है, लेकिन अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डेटा टाइप, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो string is a sequence of character. In Python, we can create string using single quote or double quotes. Both are same in Python. Both are in same in Python, है ना। बट हमें अदर लैंग्वेज की बात करूं तो सब में अपना अलग अलग रोल है। लाइक सिंगल कोट का यूज कैरेक्टर की तरह यूज होता है सी प्लस प्लस में, लेकिन डबल कोट का यूज स्ट्रिंग एंड तो यही शो कर रहा है सेम विद जावा। तो अब हम थोड़ा सा स्ट्रिंग को वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एज वी नो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। नंबर भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेशल सिंबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको शो करता हूँ लाइक ए इक्वल टू लाइक मैंने ले लिया शिवम तिवारी। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे डबल कोट का यूज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए को मैं करूंगा तो देखिए सिंगल कोट नहीं किया, दैट मीन्स दोनों की अपनी वैल्यू सेम। ठीक है, तो सिंगल कोट और डबल कोट दोनों का मतलब स्ट्रिंग ही होता है। आई होप सो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे नंबर नहीं ले सकते। देखिए मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो ये मैंने ऐड कर दिया एंड बी इक्वल टू मैं 2 कर दूं, ओ सॉरी इक्वल टू, तो अब मैं सी इक्वल टू ए प्लस बी करता हूं एंड सी में आउटपुट देखिए 12। क्यों आया 12, क्योंकि आपको ही पता है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से कॉन्केट किया जा सकता है ना, ऐड नहीं किया जा सकता। तो ऐड करने के लिए आपको इंट में कन्वर्ट करना होगा, जैसे कि हमने अभी देखा था। और इंट में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करना होगा, कौन से फंक्शन का, कमेंट में बताइएगा। दिस इज फर्स्ट असाइनमेंट, है ना। ओके, तो अब यहां पर आप देख पा रहे हो इसको हमने कॉन्केट कर लिया है, तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉन्केट किया जा सकता है। ठीक, दूसरा यदि टर्म की बात करें कि जो बहुत बेसिक चीज है स्ट्रिंग के बारे में, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए एक चीज समझिए आप कि जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो वैल्यू होती है ना, और स्ट्रिंग के बारे में मैंने बताया था इट्स सिक्वेंशियल डेटा टाइप। तो सीक्वेंस में सारी वैल्यू क्या होती है, होल्ड होती है। तो जैसे मैंने लिखा COMPE, सॉरी CUT एंड एक अक्षर और लिखे R।
तो कंप्यूटर क्या करता है, पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिक इसको एड्रेस असाइन कर देता है, और वो एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके। एंड जब मैं बात करूं रिवर्स ऑर्डर की, तो रिवर्स ऑर्डर में जो पाइथन है वो हमें यहाँ से -1 असाइन करता है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो इस तरह से हमारा जो पाइथन है वो हमारे स्ट्रिंग को एड्रेस एलोकेट करता है। देखिए जितने भी सिक्वेंशियल डेटा टाइप है उनमें एड्रेसिंग सेम होती है, इसी पैटर्न पे होती है। यदि है तो आपको मेरे ख्याल से कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली। ठीक है, बारी बारी से इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अभी हमने एक वेरिएबल लिया था दैट इज ए इक्वल टू सेम हम यूज करते हैं। देखिए ए यूज कर रहा हूँ, आप पीडीएफ में देखना है एसटीआर, तो जरूरी नहीं जो पीडीएफ में है जो बुक में आप वही यूज करिए, हमने वेरिएबल अब हमसे बनाते आता है तो हम किसी भी नेम को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो नेम उसके रूल के मुताबिक हो। तो लाइक हमने लिखा, अब मैंने यहाँ पे चलो मैं उसके अकॉर्डिंग ही करता हूँ, कंप्यूटर एंड मैंने किया यहाँ पे साइंस। ठीक है, ओह सॉरी, मैं एक्चुअली अब आप देख पा रहे होंगे एक और इश्यू समझ में आ गया होगा आपको कि आपने डबल कोट से स्टार्ट किया तो डबल कोट से एंड करना है, सिंगल से आप नहीं कर सकते, नहीं तो क्या होगा, एरर होगा। तो मुझे भी यहाँ पे डबल कोट का यूज करना होगा। नाउ अब इसकी एड्रेसिंग की बात करते हैं, तो सी हो गया 0 में, ओ 1 एंड 2, इस तरीके से इसको एड्रेस एलोकेट होगा। ठीक है, सो लेट्स सपोज आई वांट टू एक्सेस दिस यू आई वांट टू एक्सेस दिस यू। तो यू को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, काउंट करिए 0 1 2 3 4, है ना, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4, मतलब यू का एड्रेस क्या है, 4 है। तो हम लिखेंगे प्रिंट ए इंडेक्स ब्रैकेट एंड 4 नंबर आया था तो 4 हमने लिखा एंड इसको एंटर कर दिया, यू अवेलेबल हो गया। दैट मीन्स इस तरीके से हम हर एक स्ट्रिंग के हर एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ना केवल हर एक स्ट्रिंग को बल्कि इसमें हम पीसेस को भी एक्सेस कर सकते हैं। पीसेस मतलब एक स्ट्रिंग की हेल्प से हम नए नए स्ट्रिंग भी बना सकते हैं। आपको मैं शो करता हूँ, लेट्स सपोज सॉरी, मैं आपको शो करता हूँ कि अब मैं इसके अंदर यदि 5 दूं तो 5 के लिए आपको याद चेक करना होगा 1 0 1 2 3, सॉरी फिर से 0 1 2 3 4 5 5, दैट मीन्स आपको आउटपुट में क्या मिलने वाला है, टी मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वन वन कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हो से। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बोलूं कि मुझे सम बंचेस ऑफ कैरेक्टर चाहिए, लाइक मुझे साइंस अलग चाहिए, तो साइंस को मुझे काउंट करना होगा वो किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, दैट इज 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पोजीशन से साइंस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ए कॉलम दैट 8, मैं यहाँ पे कॉमन सिंबल लगा करके इसको ब्लैंक छोड़ दूंगा। तो आप देख रहे हैं आउटपुट मुझे साइंस से। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग चैप्टर में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। अभी जो टॉपिक है तो ये कुछ आप चाहे तो घर पे आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और इससे आउटपुट को भी देख सकते हैं। ठीक है, एंड इससे रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो हम कल क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं। नाउ यदि मैं बात करूं इस डेटा टाइप के हर एक वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक है, अभी हमने फॉर लूप का रिवीजन नहीं किया है, लेकिन क्लास में तो किया है, तो क्यों ना क्यों ट्राई किया जाए। तो अभी हमने ये ए जो हमने बनाया हुआ था, मैं इसको फिर से यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। इसमें हम वन बाय वन सारे एलिमेंट को कॉल करते हैं। तो आपको याद होगा लूप मतलब इट्स अ रिपीटिशन ऑफ स्टेटमेंट, एंड हम उसका यूज तब करते हैं जब नंबर ऑफ स्टेटमेंट हमें रिपीट करना हो। तो लेट्स सपोज अभी हम फॉर लूप का करते हैं। फॉर लूप क्यों करते हैं, बेसिकली क्योंकि फॉर लूप को हम सिक्वेंशियल डेटा टाइप के साथ ही यूज करते हैं और स्ट्रिंग इज अ सिक्वेंशियल डेटा टाइप। तो फॉर आई इन ए,
है ना, इन ए कर दिया मैंने, ठीक है। ए क्या है हमारा, ए हमारा है सिक्वेंशियल डेटा टाइप, और यहाँ पे हम दे देते हैं प्रिंट, सॉरी प्रिंट, यहाँ पे हम पास कर देते हैं आई, ठीक है, इंटर कर दिया। ये सारे के सारे कंप्यूटर साइंस आपको COMPUTER स्पेस, ये अलग अलग लाइन पे आपको शो हो गए, ठीक है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग में ट्रेवल भी कर सकते हैं और हर एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इसकी आईडी भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉरी आईडी फंक्शन का यूज भी कर सकते हैं। ये मैंने आईडी किया एंड दिस आईडी, आप देख रहे हैं सारे वैल्यू जो एड्रेस पे है वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, हमारे फॉर लूप के हेल्प से सारे वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो बुलियन इन पाइथन, बुलियन का मतलब होता है ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में आपको डेटा रिटर्न होते हैं, ठीक है। एक्चुअली मैं इस मेथड को इसलिए नहीं बता रहा हूं अभी, क्योंकि इस मेथड का यूज हम स्ट्रिंग के साथ करने वाले हैं। लेट्स सपोज, चलिए करके देख लेते हैं कि इज अपर नाम से समझा रहा है, हम चेक कर रहे हैं कि स्ट्रिंग अपर केस में है या फिर नहीं। अपर केस में होगा तो ट्रू वैल्यू रिटर्न होगा, नहीं होगा तो आपको फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी। तो हमारा जो वैल्यू था वो था कंप्यूटर साइंस, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कोई भी फंक्शन आपको, कोई भी कैरेक्टर केवल एस और सी ही अपर केस में, बाकी सब क्या है लोअर केस में। दैट मीन्स ये पूरी स्ट्रिंग अपर केस में नहीं है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ए डॉट इज अपर एंड इसको मैंने इंटर किया तो आपको फॉल्स मिला। ये फॉल्स क्या है, तो फॉल्स आपके लिए बुलियन डेटा टाइप है, ठीक है। ऐसे ट्रू है तो ट्रू आपको क्या देगा, बुलियन डेटा। अच्छा, इज लोअर करके देखते हैं इसको, ठीक। तो लोअर भी चेक कर लेते हैं, तो क्या लोअर है, लोअर भी नहीं है। क्यों नहीं है लोअर, क्योंकि इसमें सी और एस तो कैपिटल फॉर्म पे है, तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइज फॉर्म। तो इज कैपिटलाइज, इज टाइटल, इस तरह के जो फंक्शन है हमने स्ट्रिंग चैप्टर पे पढ़े हुए हैं। तो ट्रू फॉल्स जितने भी टाइप हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बुलियन डेटा टाइप। नाउ लिस्ट इन पाइथन एंड टपल इन पाइथन। तो बिफोर स्टार्टिंग टपल, लिस्ट की बात कर लेते हैं। ये जो लिस्ट है हमारा, अभी आपको याद होगा कि हमने एक सिक्वेंशियल डेटा टाइप का पढ़ा, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें सिंगल कोट और डबल कोट का यूज करते थे, ठीक है। लिस्ट जो है इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा। लिस्ट आर द कलेक्शन ऑफ आइटम एंड ईच आइटम हैज ओन इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट इज आल्सो अ सीक्वेंशियल डेटा टाइप, और सीक्वेंशियल डेटा टाइप की बात करें तो ये भी कैसा डेटा है, ऑर्डर्ड वे में डेटा को कलेक्ट करता है। तो इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने एक लिस्ट बनाई एंड लिस्ट वन, सॉरी 1,2,3,4, ये मैंने लिस्ट बनाई, तो ये आपकी हो गई लिस्ट। एंड सेम एज इट इज आपको याद होगा कि मुझे यदि स्ट्रिंग में इस 3 को एक्सेस करना होता तो मैं एड्रेस 0 से स्टार्ट करता, ठीक है। यहाँ पे कॉमा को काउंट नहीं करना है, इंडिविजुअल जो डेटा है उसको काउंट करना है। लाइक दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। तो 3 को कॉल करने के लिए हम लिखेंगे A2, ठीक है। तो आपका आ गया 3। अच्छा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, मैं आपको स्क्रिप्ट कोड में भी बताते चलूं, नहीं तो आप पेपर में पूरा का पूरा इंटरेक्टिव मोड के हिसाब से कोड लिखेंगे और फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। तो एक बार नहीं, सारे कोड हमें स्क्रिप्ट मोड के बेसिस पे ही लिखने हैं। तो एक पल तो हमने किया 1 2 3 4 एंड ये हमने किया चेंज एंड देन हमने किया प्रिंट, एंड प्रिंट पे हमें चाहिए एल एंड एल में हमें चाहिए 3 का एड्रेस क्या होगा, 3 का एड्रेस होगा 2, ओके। तो एंड अब हमने प्रेस किया F5, कोड होगा सेव, एंड हमने किया डेटा टाइप डेमो के नाम से इसको सेव, और ये किया हमने रन, और हमें मिला आउटपुट में क्या 3। अब सेम एज इट इज
मुझे यदि दो वैल्यू साथ में चाहिए, लाइक 3 और 4 साथ में चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2, क्योंकि 2 इसका एड्रेस था, एंड यहाँ मैं कॉलन ऐड करता हूँ। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आपको 3 और 4 ग्रुप में मिल जाएगा। अच्छा, इससे पहले वैल्यू चाहिए, कोई बात नहीं, इसके आगे भी आप कॉलन लगा दीजिए। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जब आप यूज करते हैं तो इस पोजीशन में स्टोर वैल्यू आपको शो नहीं होगी, मतलब इससे पहले की तो सारी वैल्यू शो हो जाएगी, बट इस पोजीशन और इसके बाद की पोजीशन की वैल्यू आपको शो नहीं होने वाली। दैट मीन्स व्हाट, कि 1 2 तो शो हो जाएगा क्योंकि इसका एड्रेस क्या है, 0 1, लेकिन 2 और 3 में अवेलेबल जो वैल्यू है वो आपको शो नहीं होने वाली है। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। कंट्रोल सेव किया मैंने, 1 और 2। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं लिस्ट स्लाइसिंग। अच्छा, वन मोर थिंग, यदि मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट पास कर दूं, ठीक है, ब्रैकेट पास कर दूं, तो इस स्ट्रिंग का लास्ट एड्रेस क्या होगा, ठीक है, ये मुझे कमेंट में चाहिए। मैंने अभी तक 2 क्वेश्चन आपको असाइन किए। पहला क्वेश्चन क्या था, इंट, सॉरी मैंने आंसर ही कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने पूछा था कि एक स्ट्रिंग को नंबर पे कन्वर्ट करने के लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, एंड मेरा जो सेकंड है कि ये जो वैल्यू है इस लिस्ट की लेंथ कितनी होने वाली है ना। तो लेंथ के लिए आपको लेंथ फंक्शन है, लेंथ फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, होमवर्क है, आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लिस्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों ध्यान रखिए, अभी हम डेटा टाइप, मतलब हमारा सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, अभी हम लिस्ट पे नहीं पहुंचे। नाउ टपल की बात करें तो लिस्ट और टपल में एक छोटा सा चेंजेस है, ठीक है, और सभी मेरे बच्चों को पता है वो चेंजेस किसका है, ब्रैकेट का। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ थिंग इज सेम। अब कहानी ये उठती है कि सर सब कुछ सेम है तो टपल आया क्यों, है ना। तो इसकी कहानी आपको मिलेगी कहां पे, टपल के चैप्टर के पास। लेकिन एक चीज में समझिए कि जो हमारा लिस्ट है वो कैसा है, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। याद आ रहा होगा, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप, एग्जैक्ट, ठीक है। तो लिस्ट की वैल्यू को चेंज कर पाएंगे, बट वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ लिस्ट, सॉरी टपल। इसका एक टेलर देखना चाहे तो टेलर भी देख लेते हैं। लाइक लेट्स सपोज आई वांट टू चेंज 3 एंड 3 की जगह मैं 7 करना चाहता, तो आई वांट टू रिप्लेस बाय 7। सो 3 का पोजीशन था 2, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एन लिया मैंने, एंड ब्रैकेट के अंदर 3 का पोजीशन 0 0 1 2, तो मैंने यहाँ पे लिखा 2 बेस इक्वल टू, एंड मैंने कर दिया स्टार, ओके। एंड ऐसे करता हूँ प्रिंट, पहले 1 बाय 1 करते हैं। सेव किया मैंने, F5 प्रेस किया, तो आप देख पा रहे हैं अब यहाँ पे 3 की जगह आ गया 7, दैट मींस वी कैन रिप्लेस। बट जब मैं बात करूं टपल की, तो लेट्स सपोज टी इक्वल टू, लाइक 2 को रिप्लेस करते हैं, 2 को हम 4 से रिप्लेस करते हैं, तो 2 की पोजीशन क्या है, 0 1, तो 1 इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये टपल में नहीं हो सकता है, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, एरर है ना, वी कांट असाइन, देखा ना, डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो ये छोटा सा चेंजेस है हमारे टपल और लिस्ट पे, अदरवाइज सारे वर्क दोनों एक जैसा करते हैं, दोनों कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा है। सेम आपकी इस पीडीएफ में भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। Now set in Python, so set in Python that means it's an unordered collection of data and immutable है, that means we can change। and unordered क्यों है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने भी मैथ में पढ़ा है कि जो हमारा सेट होता है वो रिपीटेड वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, लेकिन रिपोर्टेड वैल्यू को ऑटोमेटिक मर्ज कर देता है, से सॉरी रिप्लेस कर देता है फर्स्ट प्रीवियस वैल्यू से। तो इसलिए यहाँ पे हम जो वैल्यू यूज कर रहे हैं वहां पे हम ऐसी वैल्यू को सॉरी सेट का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे हमें रिपीटेड वैल्यू को अवॉइड करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम सेट का यूज करते हैं। नाउ डिक्शनरी, देखिए डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन, याद हो रहा होगा, इससे पहले मैं बोला था ऑर्डर्ड।
सेट के लिए भी मैंने बोला था अनऑर्डर, डिक्शनरी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ अनऑर्डर, इट्स अ मैपिंग डेटा टाइप, ठीक है। एंड यहाँ पर जो डेटा होगा ना वो आपको शो होने वाला है किस फॉर्म पे, की एंड वैल्यू के फॉर्म पे, ठीक है। सॉरी कुछ ज्यादा ही गंदा दिखने लगा, इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। तो की एंड वैल्यू के फॉर्म पे आपको शो होता है। तो हम इसमें लिखते कैसे, तो यहाँ पे मैंने लिखा की कॉलन एंड यहाँ पे लिखा मैंने वैल्यू। इस फॉर्म पे हम डिक्शनरी को बनाते हैं, डी इक्वल टू की कॉलन है, ठीक है, की कॉलन वैल्यू। लाइक आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट है कॉलन, कंप्यूटर साइंस इसका क्या हो गया, वैल्यू हो गई। नाउ क्लास है कॉलन, क्लास उसकी वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी बनाते हैं। तो एक बार इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि मुझे बोला गया सीरियल नंबर एंड नेम का आपको डिक्शनरी बनाना है। दिस व्हाट सीरियल नंबर की है एंड नेम जो है आपकी वैल्यू है। तो इसके लिए मुझे बनाना है, तो मैं जूम कर ले रहा हूँ वैल्यू, लेकिन आपको यदि कभी आया और तो आपको वहां पे की एंड वैल्यू क्लास 11 12 कहीं भी आएगा तो आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो आपको उसके बेसिस पे यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज डी इक्वल टू हमने यूज किया सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर लेट्स सपोज 1 कॉलन एंड नेम। हमको ध्यान रखना नेम हमेशा आपका किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग होगा। स्ट्रिंग होगा दैट मीन्स आपको किस टाइप की वैल्यू रखनी है, सिंगल कोट और डबल कोट के अंदर। तो नेम मैंने रखा XYZ एंड इसको किया मैंने क्लोज, नाउ कॉमा, नाउ दिस इज फर्स्ट की एंड वैल्यू पेयर। नाउ सेकंड, तो 2 कॉलन कॉलन, now ABC, ABC is the name of a student or any person. Now 3 is another things, another key and ये हो गया हमारा क्या कर दे इसका नाम ABC1, ओके। एंड एक और आप लोग का मोस्ट फेवरेट हीरो दैट इज, हाँ समझ तो गए हो, दैट इज शक्तिमान, ओके। तो ये हो गया आपका डिक्शनरी बनके तैयार, ओके। इस तरह से हम डिक्शनरी बनाते हैं। अब इसको मैं यदि प्रिंट करूं, प्रिंट करता हूं मैं डी को, तो सेव किया मैंने, नाउ F5, सॉरी ये असाइनमेंट वाला तो मैं हटाने भूल गया, आप लोग ने भी मुझे याद नहीं दिलाया, याद दिलाना चाहिए था ना। चलो F5 गॉट इट, हमारी स्ट्रिंग बन, सॉरी हमारी डिक्शनरी बनके रेडी है। अच्छा तो क्या सर जी जैसे हमने यहाँ पर लिस्ट से टपल से वैल्यू एक्सेस करते हैं तो क्या यहाँ पे भी एक्सेस करते हैं? नहीं, यहाँ पर हम एक्सेस करने के लिए किसका यूज करेंगे, की का यूज करेंगे। वहां पे किसका यूज कर रहे थे, ऑर्डर, जरूरी नहीं सीक्वेंस 1 2 3 4 हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको चाहिए उसका आप यहाँ पे की लिख दीजिए। तो की लेट्स सपोज मैंने लिखा 2, ठीक है। तो 2 किसकी की है, ABC की। तो यहाँ पे मैंने किया D2, तो D2 में ABC है, ठीक है। तो मैंने सेव किया, प्रिंट किया, देखिए आप ABC एक्सेस हो गया। आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम डिक्शनरी से वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो वैल्यू को एक्सेस करते समय हम किसका यूज करते हैं, की का यूज करते हैं। और यदि बात समझ में आ गई हो तो प्लीज एक छोटा सा थम्स अप, और यदि अभी तक कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, कल हम क्लास में उसकी डिस्कशन करेंगे। आई होप सो अभी तक मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर किया होगा जो भी आपके ब्रेन पे आए हैं। Now none, that means as we earlier discussed, जब हम मैप बना रहे थे कि जब हमारे पास कोई प्री रिजर्व डेटा टाइप अवेलेबल नहीं होता है, प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं होती है, तो उसको हम एज अ नन पास कर देते हैं। नन का मतलब होता है नथिंग, यहाँ पे कोई भी टाइप का डेटा नहीं होता, जीरो भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जीरो इज अ नंबर, है ना। तो ट्रू फॉल्स भी नहीं रख सकते, वो बुलियन हो जाता है। तो नन टाइप का आपको शो होता है। नाउ टाइप कन्वर्जन याद आ गया होगा आपको, है ना। मैंने बातों ही बातों में आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया था, दैट इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट।
तो implicit type casting that means Python automatically convert one data type to another data type and इसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल याद दिला दूं, चलो कोई बात नहीं, हमने लिया था एक वेरिएबल्स, ठीक है। सबसे पहले तो कमेंट देखो, इनलाइन कमेंट बनाने के लिए हम हैश का यूज करते हैं। कमेंट मतलब ये वो पार्ट है, यहाँ पर हम उस लाइन को लिखते हैं जो पाइथन का जो इंटरप्रेटर है रीड नहीं करवाना चाहते, ठीक है। तो सिंगल लाइन के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैश का यूज करते हैं, ठीक है। तो हैज, नाउ मैं लिखता हूं कोड फॉर इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, ठीक है। ये सिंगल लाइन है, दैट मीन्स अब मैं जो कोड लिखूंगा इस लाइन को हमारा इंटरप्रेटर नहीं पढ़ने वाला, तो सिंगल लाइन को, सिंगल लाइन को हैश से हम शो करते हैं, ठीक है। एंड एक अच्छा डेवलपर जो होता है वो सिंगल लाइन कमेंट का यूज करता रहता है ताकि वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को अपने कॉपी करने वाले को या फिर कोड टेस्टर को एक्सप्लेन कर सके। तो लेट्स सपोज ए इक्वल टू हमने किया 4, बी इक्वल टू हमने किया 6, सी इक्वल टू किया हमने ए डिवाइडेड बाय बी, याद आ गया होगा, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि सी का टाइप हमें क्या मिलने वाला है, दैट इज फ्लोट। एंड फ्लोट हमने यहाँ पे कौन सी वैल्यू यूज की है, तो हमने यूज की है यहाँ पे इंटीजर, है ना। एंड सबसे बड़ी बात आपको एक नई चीज सीखने को मिली, इनलाइन, है ना, कमाल की बात। तो इसको हमारा जो इंटरप्रेटर है वो लर्न नहीं करेगा। ये एक्चुअली में जो कोड डेवलपर होते हैं वो कोड को एक्सप्लेन करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो इंटरप्रेटर को रीड ही नहीं करता है, इंटरटेन ही नहीं करता है, ठीक है। अभी तो एक लाइन है, ऐसी बहुत सारी लाइन होगी, तो आप क्या करिए, 3 कोड लगाइए एंड मुझे इन सारे कोड को 3, ये देखिए यहां से मैंने 3 कोड लगाया, स्टार्ट किया एंड यहाँ पे मैंने एंड किया, तो ये सारे लाइन देखिए आप ग्रीन हो गए, ग्रीन हो गए मतलब इंटरप्रेटर इनको रीड नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मल्टी लाइन कमेंट पढ़ा, मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन के लिए क्या कर रहे थे, हैश, मल्टी लाइन के लिए 3 टाइम का सिंबल हम यूज करेंगे। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। एंड यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप लिया था एंड इंटीजर टाइप कन्वर्ट होकर के क्या हो गया, फ्लोट, एंड इसको हमने क्या बोला, इम्प्लिसिट। नाउ एक्सप्लिसिट नहीं बताऊंगा, मैं बता देता हूँ एक्सप्लिसिट क्या था। फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं, जिस भी टाइप में कन्वर्ट करना है तो उसके नाम का फंक्शन यूज करते हैं। तो चलिए बता ही देते हैं, इसमें क्या घबराने वाली बात है। तो जस्ट अ मिनट, इम्प्लिसिट की जगह एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गया। सेम कोड को ही मैं बनाता हूँ, नीचे देखिए आपको कोड रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्लियर है ना, तो आप किसी भी कोड को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हमें करना है इंट, तो मैंने कर दिया इंट एंड ये जो डिवीजन हो रहा था उसके आगे मैंने लगा दिया क्या, ब्रैकेट। सॉरी, इसको तो यहां भी कोड देना होगा, ओके, ये हो गया इंट। तो जब मैं इंट कर दिया तो यहाँ पे आपको कौन सा टाइप मिल रहा था, फ्लोट मिल रहा था, अब मैंने इसे इंट कर दिया। इंट मतलब ये जो डिवीजन आएगा इसमें अब इंटीजर टाइप की ही वैल्यू जानी है, तो इसको हमने फोर्सफुली किया, तो फोर्सफुली का मतलब एक्सप्लिसिट टाइप का। सेव किया मैंने, F5 किया, देखिए आप समझ पा रहे हैं, ये आ गया 0, 0 क्या आ गया, आप देख रहे हैं दिस वैल्यू, एक्सप्लिसिट टाइप का। तो इस तरह से आप इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को डिफाइन कर सकते हैं। Implicit it's done by automatically by Python, explicit done by forcefully done by developer। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं टाइप कन्वर्जन का। अब क्या है कि जब हम पाइथन में कोड लिख रहे हैं तो पाइथन में एरर भी आएगी। पाइथन जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर आती है, तो उस एरर को फाइंड करके, ठीक है, रिमूव करने की प्रोसेस को हम कहते हैं डीबगिंग। तो डीबगिंग अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा एंड यहाँ पर एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो है पाइथन का, वो मैंने कोशिश किया एक्सप्लेन करने की, शो करने की। लाइक सोर्स कोड है, तो जब भी आप उसको कंपाइल करेंगे, दैट मींस ट्रांसलेट करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, तो जो हमारा कंप्यूटर है वो उससे कुछ ना कुछ एरर शो करता है। लेकिन हाँ, जब कोड में एरर नहीं होता है
तो फिर वो प्रोसेसर को प्रोसेस करने के लिए एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस डायग्राम की हेल्प से मैंने शो किया है कि कोई भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो कोड लिखा हमने, लाइक दिस कोड, ये सारा का कोड क्या है, ये कोड हमारा है सोर्स कोड। इसको जब हमने एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूट करने के बाद क्या बना हमारा, बाइनरी कोड। एंड बाइनरी कोड सक्सेसफुली यदि एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, दैट मीन्स एरर नहीं मिलती है, सब कुछ सही है, तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, एग्जीक्यूशन फाइल पे, जो एग्जीक्यूट होती है और हमें आउटपुट शो करती है। तो ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस है इंटरप्रेटर का, पाइथन का, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली में एक प्रोसेस है जिसमें हम कोड को फाइंड आउट करके उस प्रॉब्लम को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एरर, दैट इज फर्स्ट इज कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर एंड लॉजिकल एरर। वन बाय वन चेक करते हैं। दैट इज कंपाइल टाइम, दैट मीन्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, ठीक है। तो जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कोई सिंटैक्स एरर है, सेमेंटिक एरर है, तो वो एरर कहलाती है हमारी कंपाइल टाइम, क्योंकि जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये तुरंत पता चल जाता है। आपको याद होगा, तो मैं यदि यहाँ पे कोई एरर दूं, लाइक D4 इंटर किया, आप देख रहे हैं एरर शो हो गया, A4 इज नॉट डिफाइंड एंड सॉरी A इक्वल टू 4, ये तो करेक्ट था, लेकिन A इक्वल टू A मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 4, ये भी बराबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लाइन बाय लाइन इसको क्या करते जा रहा है, चेक करते जा रहा है। लेकिन मैं यदि यहाँ पे कोई गलत ऑपरेटर यूज कर लूं, मतलब एडिशन का ऑपरेटर हमने क्या किया, चेंज किया, तो आप देखो इसका वैल्यू भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इस तरह की एरर को हम बोलेंगे सेमेंटिक एरर, ठीक है। सिंटैक्स एरर, दैट मीन्स लेट्स सपोज मैं प्रिंट फंक्शन यूज कर रहा हूं एंड प्रिंट फंक्शन में मैंने a वैल्यू दिया एंड स्पेस करके फिर a दे दिया, तो प्रिंट का अपना एक क्या है, सिंटैक्स है। तो उस सिंटैक्स में भी हम चेंजेस करेंगे तो आपको एरर शो होगा। ये दोनों तरह की एरर जो है आपकी कंपाइल टाइम एरर पे आती है, ठीक है ना, सिंटैक्स एरर एंड सेमेंटिक्स एरर। नाउ लॉजिकल एरर, दैट मीन्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन टाइम हमें पता चलता है कोड हमारा सिंटैक्स एरर नहीं मिला, सेमेंटिक एरर नहीं मिला, लेकिन हो सकता है हमें आउटपुट गलत प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरह की एरर जो है वो आपकी लॉजिकल एरर काउंट होती है, ठीक है। एंड रन टाइम एरर, तो रन टाइम एरर में क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आप कोड देख पा रहे हैं, a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू हमने इंट नंबर लिया, लेकिन हो सकता है कि जो हमारे यूजर है उसने b में 0 असाइन कर दिया। तो जब आप 0 असाइन करेंगे तो एज वी नो दैट कि कोई भी नंबर जो है वो 0 से डिवाइड नहीं होता, तो ये इस तरह की एरर को रन टाइम एरर कहते हैं। जो प्रोग्राम को रन टाइम मतलब जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम पे जाकर के उसको पता चल रहा है। एक चीज ये भी हो सकती थी कि हमने डिमांड की नंबर की, यूजर ने कैरेक्टर या सिंबल उसको सेंड कर दिया, तो उसमें भी एरर फाइंड आउट होती है ड्यूरिंग द रन टाइम। ओके बच्चों, तो वन ऑफ द मोस्ट विकेट टॉपिक जो है दैट इज कंट्रोल स्टेटमेंट, है ना। तो उसके बारे पे अब हम जानना स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी तक जितने भी हमने कोड पढ़े हैं दैट इज सीक्वेंशियल, दैट मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट था वो लाइन बाय लाइन फ्लो हो रहा था। लेकिन एज यू नो दैट जीवन में सब कुछ तो लाइन बाय लाइन होता नहीं है, कंडीशन आती है। तो उस कंडीशन, ठीक उसी तरह की कंडीशन हमारे प्रोग्राम में भी आती है ना। तो प्रोग्राम की कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमारे पास सम कंडीशनल स्टेटमेंट अवेलेबल है ना, और सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल स्टेटमेंट्स वी हैव आल्सो। तो उनके बारे में हम अब आने वाले टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है हमारा दैट इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट नाम से समझ आ रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम डिसीजन को लेते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस टॉपिक इज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, है ना। So total we have three types of if statement: if statement, if else statement, nested if else statement, and we have elif also. तो बारी बारी से हम सबके बारे पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले if statement। तो any if statement is a programming conditional statement that it provide to
एंड परफॉर्म अ फंक्शन और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ था, दैट इज इवन एंड ऑड नंबर, है ना। तो लेट्स सपोज हम फिर से बनाते हैं। तो ए इक्वल टू हमने लिया लाइक इंट, एंड यहाँ पे अब हम इनपुट को भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो आई डोंट नो, इंटर एनी नंबर। ठीक है, जो भी हो, इवन ऑड, इट्स अप टू यू। एंड अब हम यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ। तो कंडीशन देने से पहले आपको याद होगा हमने कंडीशनल ऑपरेटर भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी मैंने ऑनलाइन क्लास में इसको एक्सप्लेन नहीं किया, इसका रीजन ये है कि इजी है और आपके बुक में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और आप उस टेबल को बहुत शॉर्ट से स्टडी कर सकते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे हमें कंडीशनल ऑपरेटर यूज करने होंगे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि कोई नंबर इवन है या फिर ऑड है। तो इसको चेक करने के लिए एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि नंबर, दो नंबर डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स वो हमारे क्या होंगे, इवन नंबर। तो नंबर को डिवाइड भी करना है और उसका रिमाइंडर भी चेक करना है। थैंक गॉड पाइथन में हमारे पास रिमाइंडर चेक करने के सिंबल अवेलेबल हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए, देन हमारे पास सिंबल है मॉडुलस, जो आप परसेंटेज कहते हैं, टू, टू दैट मीन्स 2 से डिवाइड होगा, तो हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 0 चाहिए ना। तो यदि 0 है तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉलन के बाद इंटर किया, कॉलन इंटर किया, दैट मीन्स क्या, लाइक जरूरी नहीं मैं एक ही लाइन लिखने वाला हूँ। देखिए मैं इसके आगे और भी लाइन लिख सकता हूँ, इवन नंबर। ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया, देखिए तो मुझे जितने भी लाइन इस इफ ब्लॉक के अंदर में चाहिए, तो वो सारे के सारे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही लाइन लिखा और हमने इफ ब्लॉक को एंड कर सकते हैं। तो जितने भी इस इफ ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट लिखने हैं या एग्जीक्यूट करने हैं, वो सब हम इस कंडीशन के उसमें क्या करेंगे, शो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार डिवाइड वैल्यू को भी दिखा देते हैं कि एक को जो भी नंबर आएगा वो एक 2 से डिवाइड होने पे क्या वैल्यू देता है। ठीक, अब मुझे इस इफ ब्लॉक से बाहर निकलना है, तो मैं दबाऊंगा बैक स्पेस। जैसे ही दबाएंगे हम देखेंगे अब न्यू लाइन है। न्यू लाइन मतलब यहाँ से अब आप नया ब्लॉक या नए कोड को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं एक और नया कोड लिख देता हूँ, लाइक इफ ए, भाई ये तो वो कंडीशन है कि 2 से डिवाइड हो गया, नहीं हुआ तो उस केस का क्या, तो उस केस में रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो वो आपको शो कर दे कि भैया दिस इज योर ऑड नंबर। आई होप सो कोड में कोई दिक्कत नहीं है, और यदि दिक्कत है तो प्लीज बच्चों आप मुझे बता दीजिए। तो कल हम इसको और भी अच्छे से डिफाइन करके आपको कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोड को मैंने सेव किया ना, F5 इंटर एनी नंबर। तो लेट्स सपोज मैंने दे दिया, आई डोंट नो, जो भी नंबर देना है मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, इंटर कर दिया, तो क्या आ गया, ऑड नंबर, है ना, परफेक्ट। एंड आप देख पा रहे हो जो ऑड नंबर के लिए मैंने दिया था, उसके बाद जो मैंने दूसरा स्टेटमेंट दिया था वो भी प्रिंट कर दिया। दैट मींस व्हाट, कि इस ब्लॉक के ट्रू होने पर मुझे यही कोड एग्जीक्यूट करना था, बट ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसका कंडीशन क्या था, फॉल्स था। यही काम है हमारे इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, अच्छा एक और है इसका भाई, कौन है भाई बताओ, जल्दी से बताओ। इसका एक दोस्त है ना, क्या नाम था, इफ एल्स, भूल जाते हो तुम लोग। तो इफ एल्स को भी एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, बच्चे लोग यहाँ गलती कर देते हैं, मैंने लास्ट ईयर भी 11th क्लास के बच्चों में देखा, 12th क्लास के बच्चे भी कर देते हैं बदमाशी। क्या, एल्स को भी कंडीशन दे देते हैं। तो ध्यान रखना है, एल्स में कोई भी कंडीशन नहीं होगी, कभी भी एल्स में कंडीशन नहीं होगी, और इफ के पहले कभी भी एल्स नहीं आएगा। एल्स सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट होने वाला स्टेटमेंट है। तो कोई भी कंडीशन जब सबसे लास्ट स्टेटमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, एल्स होगा। तो चेक कर लेते हैं, देखिए
मैंने सेम कोड दिया एंड सेम कोड में केवल एक चेंजेस किया, मैंने इस कंडीशन को रिमूव करके एल्स से दिया। तो ये क्या कह रहा है, इफ ये ट्रू नहीं हुआ तो ये तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, दैट मीन्स डिफॉल्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे इफ हो सकते हैं, लाइक योर ग्रेडिंग सिस्टम का मार्कशीट है तो उसमें ए बी सी डी, लास्ट में फेल तो होगा ही होगा, यदि इनमें से कोई नहीं निकला तो लास्ट में फेल है। ठीक है, तो वही बात है, अभी टीचर बोल रहा है पढ़ने को, नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में क्या होना है, फेल ही तो होना है, तो वो यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैंने एक नंबर दिया रेंडमली, मैं यहाँ पे कोई नंबर दे देता हूँ, आई डोंट नो। ठीक है, नंबर दे दिया मैंने, इवन नंबर आ गया एज वेल। आप देख रहे हो इवन नंबर के लिए जो जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे पास किए थे उनका आउटपुट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। आई होप सो मैं आपको इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट समझाने में सफल रहा हूं। इस ब्लॉक डायग्राम से भी आप समझ पा रहे, इफ कंडीशन ट्रू तो इफ कोड का ब्लॉक रन हो रहा है, अदरवाइज क्या हो रहा है, वो बाहर हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले वाले स्टेटमेंट में हमने क्या किया था, पहले वाले स्टेटमेंट में हमने इसे एग्जीक्यूट करवाया था। ठीक है, बट ये क्या हो गया था, जंप हो गया था। एंड नेक्स्ट वाले में मैंने क्या किया, इस वाले कंडीशन को ट्रू किया था एंड इसे मैंने क्या कर दिया था, फॉल्स किया था, तो ये प्रिंट हुआ था एंड ये प्रिंट नहीं हुआ था। तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स जो है वर्क करता है। ठीक है, ये इसका इफ एल्स जैसे कि अभी हमने देखा है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई अब आपको दिक्कत जाने वाली है। ठीक है, नाउ इफ एल्स स्टेटमेंट नॉर्मली है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। नाउ नेक्स्टेड इफ, तो नेक्स्टेड इफ मींस व्हाट, नेक्स्टेड वर्ड का मैंने मीनिंग बताया था ना, इफ के अंदर इफ पास, मतलब इफ स्टेटमेंट इनसाइड इफ स्टेटमेंट, है ना। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स सपोज यू हैव 3 वेरिएबल्स। चलो तो जल्दी से अभी हम कोड में आ जाते हैं। तो दिस इज अवर कोड, ओके, एंड इसको भी हम क्या कर देते हैं, कमेंट बना देते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से हम एक्सप्लेन कर पाए। तो हम लेट्स सपोज मेरे पास 3 वेरिएबल इज इनफ। तो दिस इज अवर ए बी सी इज मिसिंग ना, आई डोंट नो, ध्यान रखिए ए बी सी जो भी वैल्यू दो आपको क्या करना, मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करके आना है कि इसमें से सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर कौन है। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैंने क्या किया, इफ ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए इज मिसिंग, ए ग्रेटर देन बी, ओके, कॉलन क्या मैंने, एंड इसके इनसाइड में मैंने क्या चेक किया, ए ग्रेटर देन सी, क्योंकि ए लार्ज नंबर कब होगा, जब वो बी से भी लार्ज है एंड सी से भी लार्ज है। ठीक है, तो मतलब ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि वो से ना हो तो उसी समय वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, प्रिंट प्रिंट, ठीक, ए की वैल्यू आपको शो हो जाए। इन केस मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है, इन केस ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं निकली तो मुझे बी के लिए लगाना होगा, इफ बी ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब देख रहे हैं दो कंडीशन मुझे इनसाइड पास करनी पड़ रही है। नाउ बी ग्रेटर देन व्हाट, सी, तो यहां पे कौन ग्रेटर वैल्यू होगा, बी ग्रेटर वैल्यू होगा। ठीक है, नाउ इफ, ठीक, अब सीधी सी बात है, ये दोनों इफ फेल होंगे तो बचेगा कौन, एल्स, तो कौन हो जाएगा, लार्ज नंबर सी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, एल्स बेचारा तभी एग्जीक्यूट होगा जब इफ क्या होगा, ओह सॉरी, मैंने ये मिस्टेक देखिए मेरे से भी हो जाती है जल्दबाजी पे, वीडियो बनाने के चक्कर पे। ठीक है, तो ये मैंने दे दिया 7 आ गया आउटपुट, 7 वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, एल्स नहीं है एक्चुअली, और क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई थी, ट्रू हो गई। आई होप सो। तो ये जो इफ है ना, इसको बोलेंगे नेक्स्टेड इफ। इस तरीके से हम नेक्स्टेड इफ को यूज करते हैं, 2 से ज्यादा कंडीशन है उसको चेक करने के लिए, है ना।
तो नेक्स्टेड इफ स्टेटमेंट है। एंड पॉजिटिव नंबर क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर, इस तरीके की भी वैल्यू को आप देख सकते हैं। कोड, ये कोड मैं शेयर कर दूंगा, तो ये आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, और देखिए कॉन्सेप्ट सेम है। कल मैंने ये क्वेश्चन भी दिया था लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए, तो बच्चों ने बोला था कि केवल 4 से डिवाइड हो जाए, तो मैंने बोला भी था कि एक कंडीशन नहीं होती, बहुत सारी कंडीशन होती है लीप ईयर के लिए। तो पहली कंडीशन है कि नंबर शुड बी डिवाइड बाय 4। यदि वो ट्रू है तो फिर चेक करो 1000 से भी डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, सॉरी 100 से भी डिवाइड होना चाहिए। और यदि 100 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी जरूरी है कि वो किससे डिवाइड होना चाहिए, 400 से। तो तीन कंडीशन होती है कि if any year is divided by 4 then he was also divided by 100, and यदि वो 400 से डिवाइड की हो रही है, मतलब तीन नंबर से यदि वो 1 बाय 1 डिवाइड हो रही है तो ही वो क्या है, लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं हो सकता। गॉट इट? आई होप सो मैसेज क्लियर है कि यदि कोई नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है एंड 400, मैंने यहाँ कितने नेक्स्टेड इफ यूज किया, 1 2 3 नेक्स्टेड इफ यूज किया, तब जाकर के मुझे पता चला दिस नंबर इज अ लीप ईयर और नॉट अ लीप ईयर। तो जरूरी नहीं है कि किसी नंबर को 4 से डिवाइड करे तो वो लीप ईयर बनेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा रूल था और प्रोग्राम के थ्रू करके देखिएगा इसको। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट लूप्स है ना, सबसे ज्यादा डर भी इसी से लगता है। तो वी हैव टोटल 2 टाइप्स ऑफ लूप, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। फॉर लूप का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था हमने, लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब भी हम लूप की बात करें, दैट मीन्स इट्स अ रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट, एंड रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट दैट मीन्स यहाँ पर हम किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं आपको बोलूं एक ऐसा कोड लिखिए जिसमें 1 से लेकर के 1000 तक के नंबर को फिल करना है, तो अभी तक सपोज आपसे लूप नहीं आता, तो आप क्या करते हैं, प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 अप टू प्रिंट 100, आप इस तरह से कोड लिखते हैं। टाइम भी लेता हमारे लिए और कोड भी बहुत लार्ज अमाउंट का बनता हो। सबसे बड़ी बात क्या है, ह्यूमन रिसोर्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसका भी टाइम खराब हो रहा है ना, और मेमोरी में साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आया है जो वेपन अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं लूप। लूप्स को एक वर्ड में बोलिएगा, इट्स रिपीटेशन और रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो यदि पाइथन लूप की बात करें तो वी हैव व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। नेक्स्टेड लूप है, नेक्स्टेड लूप सेम एज इट इज, लूप इनसाइड लूप। तो बारी बारी से हम इनके बारे पे चर्चा कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, व्हाइल लूप एंड फॉर लूप में कन्वर्जन पूछा जाता है। ठीक है, तो कन्वर्जन पूछा जाता है, नो डाउट इनके बिना कोई प्रोग्राम बनेंगे नहीं। इट्स अ रूट, इट्स अ बैकबोन ऑफ अवर पाइथन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले आया व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप का यदि आप सिंटेक्स देखो तो सिंटेक्स में सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन है एंड देन इसका स्टेटमेंट। आप देख पा रहे हो थोड़ा इफ के जैसा है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक है, कंटिन्यू क्या होगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये रिपीट होता रहेगा कब तक, जब तक कंडीशन क्या है, ट्रू। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिक व्हाइल लूप से कंट्रोल जो है वो क्या हो जाएगा, जंप हो जाएगा। मैं आपको शो करता हूँ एंड मैं आपके लिए एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले व्हाइल लूप में जब भी आपको कोड लिखना है तो आपको ध्यान रखना है ए इक्वल टू हमें एक वैल्यू असाइन कर देना। तो मैं अभी जो कोड बना रहा हूं आपको 1 से लेकर के 100 तक के काउंटिंग को शो करेगा। ठीक है, तो मैंने क्या ए इक्वल टू 1। नाउ व्हाइल, ठीक है, ए जो है वो ग्रेटर देन ना हो जाए। ठीक है, किससे ग्रेटर देन ना हो जाए, 100 से। ठीक है, तब तक ये बेचारा उसको क्या करेगा, प्रिंट करता रहेगा। ठीक है, तो मैं यदि कर दूं प्रिंट ए, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है कि जैसे अभी हमने जो कोड बनाया है यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू तो ए है एंड हमें क्या चाहिए 100, ये कभी होगा नहीं। तो इसको हमें क्या करना होगा, इस ए की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना होगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू ए
प्लस 1। आई होप सो आपको बात समझ में आ रही होगी। तो फिर नेक्स्ट टर्म अभी इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो अभी ए का वैल्यू ले सपोज 1 है, तो 1 प्रिंट हो गया। नाउ 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 प्रिंट हो गया, और 2 प्लस 1 3 हो गया। तो इस तरीके से ये व्हाइल लूप को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। मैं आपको शो करता हूं। तो अब हम कर रहे हैं लूप डेमो, ठीक है। एंड F5 किया मैंने, ओ सॉरी, हाँ आप देख पा रहे हैं 100 नहीं आया। क्यों नहीं आया 100? मैंने आपको बताया था पाइथन में एंड वैल्यू नहीं मिलने वाली, तो कोशिश करिएगा हमेशा यहाँ पे कंडीशन देने पर n+1। तो मुझे 100 चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर यूज किया 100 को। तो आई होप सो आपको समझ में आया कि वो 1000 एंड जो 100 टाइम्स ऑफ मुझे कोड लिखना पड़ता, वो मैंने इन 4 स्टेप में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो यही है हमारा क्या, लूप, ठीक। और अभी हमने किसका डेमो लिखा, दैट इज व्हाइल लूप। आई होप सो व्हाइल लूप का सिंटेक्स आपको समझ में आया होगा। एंड कुछ इस तरीके से ही व्हाइल लूप का आपकी बुक में रिप्रेजेंट हुआ है, 1 2 3 4 4 लाइन को सोचने के लिए। अच्छा, अब मैं यदि आपको बोलूं कि मुझे इवन नंबर के 1 से लेकर के 100 तक चाहिए, ठीक है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको यहाँ पे 0 कर देना है एंड फर्स्ट वैल्यू विल बी 2, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू विल बी 2, तो ये 2 से हर वैल्यू को क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। मैं सेव कर देता हूँ, आपको प्रिंट करके शो करता हूँ। आप देख रहे हैं जितने भी इवन नंबर है उनको वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। अच्छा, और नंबर चाहिए, सीधी सी बात है, 0 को क्या कर दो आप 1 एंड सॉरी इसको 2 से ही करना है। तो सारी वैल्यू ये अब आपको इसकी शो कर देगा इवन नंबर। तो देखिए छोटे से चेंजेस, इवन नंबर और नंबर आप अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस में इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इवन नंबर और नंबर के जो देखिए छोटा सा चेंजेस था, आउटपुट चेंज हो गया। तो इसीलिए पाइथन में हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। आशा करता हूं कि जो व्हाइल लूप है वो आपको मैं समझा पाया होऊंगा। अच्छा, ये छोटे छोटे हैं इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप मतलब कि एक ऐसा लूप जो स्टॉप ही ना हो। तो आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे यदि एक कंडीशन पास कर दिया, मैंने इसको इंक्रीमेंट नहीं करता, तो ना तो कभी ये A1 होता, और सॉरी ना तो ये कभी A101 से ग्रेटर देन होता, और ना ही ये लूप स्टॉप होता। तो ऐसे कंडीशन में ये लूप क्या बन जाता, इनफाइनाइट लूप। तो इनफाइनाइट लूप आपको क्वेश्चन में आ भी सकता है कि व्हाट इज इनफाइनाइट लूप। हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी है कि व्हाट इज इनफाइनाइट लूप। तो इस तरीके से आप फॉर लूप में इनफाइनाइट लूप बना सकते हैं, एक ऐसी कंडीशन असाइन करके जो कभी फुलफिल ही ना हो, तो वो लूप आपका क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट लूप, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 12th में एक दो बार कभी कभी पूछा जा चुका है और वो आता है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसने वैल्यू को इंक्रीज तो किया है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं किया उसने, तो कभी वैल्यू चेंज होगी ही नहीं एंड ये कंटिन्यू क्या होता रहेगा, कॉल होता रहेगा। नाउ बिफोर फॉर लूप कुछ व्हाइल लूप से अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। कि जैसे मैं आपको बोलूं कि आपको क्या करना है कि कोई नंबर, मैं कोई भी नंबर इंटर करूं, तो इन नंबर को आपस में ऐड कर देना है। ऐड मतलब लाइक मुझे आउटपुट में क्या चाहिए, मुझे आउटपुट में चाहिए दिस वन। आप समझ पा रहे होंगे ना। तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, बहुत सिंपल है कि आई डोंट नो व्हाट इज द नंबर, तो मैंने फिर से इंट का यूज किया। मैं आपको देखिए इंट का ही यूज करके कोड करने को इसलिए कहूंगा क्योंकि हम हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर्ड हैं, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश करना है हमको कि हम हर कंडीशन के लिए क्या रहे, तैयार रहे। तो इंटर एनी नंबर मैंने यहाँ पे इंटर करवाया, ओके। ये मैंने इसको किया क्लोज। एंड एज यूजुअल कि जब भी हमें काउंट करना होता है तो एक वेरिएबल को हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो मैंने भी वही किया, ठीक है। क्लास में मैंने कई बार बताया। एंड वाइल मैंने पास किया, ये जो n है
ये क्या ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, ठीक है, सॉरी सॉरी, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जस्ट ओके। अब क्या है कि बेसिक सी मैथ है यहाँ पे, ठीक है, कि कोई नंबर है एंड नंबर को आपस में ऐड करवाना है। लाइक मैंने नंबर दिया 1 2 3, तो मुझे 3 2 1 को आपस में ऐड कराना है। तो ऐड करने के लिए मैं 10 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर मिलेगा 3, फिर 2 मिलेगा और 1 मिलेगा। और इन तीनों को आपस में क्या करते जाऊं, ऐड। रिमाइंडर के लिए कौन सा सिंबल है, दिस, बेसिक मैथ है। उसी मैथ को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए यूज करके देखते हैं। तो मैंने एक रिमाइंडर के लिए एक वेरिएबल ले लिया आर। तो आर इज इक्वल टू, मैंने किया एन मॉडुलस 10, ये हमें मिल गया रिमाइंडर। अब रिमाइंडर को किससे जोड़ना है, काउंट से जोड़ना है। तो सी इज इक्वल टू सी प्लस आर, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं लगता। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है कि मुझे इस एन की वैल्यू को भी तो चेंज करना है ना। ये जो एन की वैल्यू है, सॉरी, हाँ, ये जो n की वैल्यू है दैट इज 123। तो रिमाइंडर तो हमें मिलते जा रहा है, लेकिन ये 12 चाहिए, फिर अगली बार 1 चाहिए, तो n की वैल्यू को क्या करना होगा, चेंज। तो कैसे करेंगे, n फ्लो डिवाइडेड बाय 10 से ही डिवाइड कर देंगे, तो फर्स्ट 2 वैल्यू मिलेगी, फिर फर्स्ट वैल्यू मिलेगी। इस तरह से हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, n इज इक्वल टू n फ्लो डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 10, ठीक है। एंड ये मैंने एंटर किया। प्रिंट करते हैं। प्रिंट हमें क्या चाहिए था, काउंट चाहिए था, तो ये हमने कर दिया सी, सेव किया हमने एंड F5 प्रेस किया, इंटर एनी नंबर। तो सिंपल वाला लेते पहले, सॉरी 123 दैट इज 6, मतलब हमारा कोड परफेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट नंबर 24, वेल डन, ठीक है, ओके। अब क्या होता है कि कभी कभी आपको सीरीज मिलती है ना, कि आपको क्या करना है कि जस्ट जस्ट सॉरी, तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो जैसे आपको कभी कभी सीरीज मिलती है कि 1 2 3 है, तो आपको बोलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीधी सी बात है, रिमाइंडर में खेल होना है। तो आपको ये कोड तो सेम ही है, आपको रिमाइंडर में पावर क्या लगा देनी है, 2 लगा देनी है, बस आपका नया कोड, नया प्रोग्राम बन के तैयार। तो प्रोग्रामिंग में हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, छोटे लॉजिक जो बेसिक, छोटे छोटे बचपन के जो मैथ है ना, उसी को लगाना है, बेसिक पूरा जुगाड़ है, ठीक है। अब आप देखो इसका जुगाड़ देखते हैं। 123 फिर से दिया मैंने इसको, ऐड करके देखते हैं, 14 आया, तो 3 का स्क्वायर आया था 9, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 9 प्लस 4 इज 13 एंड 13, 1 का स्क्वायर इज 1, तो टोटल हो गया 14। तो इस तरीके से आप वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ अब मैं आपसे कहूं कि बेटा ये जो आपने कोड लिखा है, ये तो अपने किसमें लिखा हुआ है, ये तो हमने वाइल लूप में लिखा हुआ है। अब हम इसको करने वाले हैं किससे रिप्लेस, फॉर लूप से, ठीक है। तो इस कोड को मैं अभी एज इट इज सेव कर दे रहा हूं, फीचर्स में यूज करेंगे इसका, सॉरी, ये 3 लाइन में यूज क्यों कर रहा हूं, कमेंट में बताइएगा, ठीक है, अभी मैंने बताया हुआ है आपको, ओके, सॉरी। तो फॉर लूप जो है बेसिकली किसमें वर्क करता है, दैट इज सिक्वेंशियल डेटा टाइप, मैंने आपको बताया हुआ था। ये जो हमारा फॉर है, ये फॉर काम करता है हमेशा सिक्वेंशियल डेटा टाइप से, ठीक है। तो इस तरीके से जस्ट अ मिनट, मैं इसको ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने गलत यूज कर रहा हूँ, हाँ हाँ, ओके।
सो नाउ बच्चों अब हम फॉर लूप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एज यूजुअल हमने भी स्टडी किया कि फॉर लूप जो है सिक्वेंशियल डेटा टाइप में यूज करता है। यहाँ पे रेंज, थोड़ी सी रेंज के बारे में स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो रेंज करता क्या है? तो रेंज की बात करूं तो रेंज में हमें यहाँ पे मिलता है स्टार्ट एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट एड्रेस देंगे, कॉमा एंड एड्रेस देंगे। एंड एड्रेस ध्यान देना, मैंने वाइल में क्या बताया था, हमेशा एंड एड्रेस क्या लेके चलते हैं, n+1, लास्ट वैल्यू नहीं आने वाली। और यहाँ पे हम देंगे चेंज एड्रेस। चेंज मतलब जिससे वैल्यू को आपको चेंज करना है। देखिएगा ये जो हमारा फॉर वाइल लूप था, तो वाइल लूप में आप देखो तो ये था आपका स्टार्ट एड्रेस, ये था आपका एंड एड्रेस, सॉरी सॉरी, ये था आपका स्टार्ट एड्रेस एंड ये था आपका एंड एड्रेस। एंड चेंज एड्रेस हमने कहां से किया था, यहां पे चेंज किया था, क्योंकि वैल्यू एन की यहां से छोड़ी है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट को अब हम फॉर लूप के साथ इंप्लीमेंट करते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ रेंज फंक्शन। तो स्टार्ट एड्रेस, एंड एड्रेस एंड चेंज एड्रेस, इस लूप को मुझे फॉर पे कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये लिखा तो पहले मैं लिखा फॉर आई इन, ठीक है। स्टार्ट एड्रेस मुझे क्या था, आई डोंट नो, लेट्स सपोज एन ले लिया हम, ठीक है, एन कर दिया, ओके, 0। तो इन एड्रेस यू कैन असाइन लाइक -1, ठीक है, क्योंकि 0 में तो स्टॉप हो जाएगा। एंड चेंज एड्रेस में हम पास कर सकते हैं हाउ मच, एन मॉडुलस 2, जो आपने वहां पे यूज किया था ना चेंज एड्रेस, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। एंड ये जो कोड लिखा है आपने लाइक दिस, ठीक है, तो मैंने किया आर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे एन हम यूज कर रहे थे वैल्यू को, बट हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं, आई का यूज कर रहे हैं, ओके। तो ये हमने किया आई, और ओके आई, एंड आई को हम किससे करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, एंड देन काउंट इक्वल टू काउंट, देन प्लस कर देंगे आर से। थर्ड स्टेप देने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ये छोटा सा डिफरेंस होता है आपका फॉर एंड वाइल से, और वाइल लूप से इस तरीके से आप फॉर लूप, एंड फॉर लूप से इस तरीके से वाइल लूप आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि फॉर लूप है, वाइल लूप में पहले वैल्यू असाइन करना होगा, फिर कंडीशन, लास्ट में वैल्यू चेंज। फॉर में एक ही स्टेटमेंट में सब कुछ हो जाता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है हमारे फॉर लूप एंड वाइल, ठीक है। तो फॉर लूप को देखते हैं। तो लेट्स सपोज एक बार रेंज फंक्शन को ही देख ले। तो मैंने किया फॉर आई इन, एंड देन मैंने पास किया रेंज, स्टार्ट एड्रेस लेट्स सपोज 1 एंड एंड एड्रेस इज 101, दैट मींस आई वांट, आप समझ गए होंगे क्या चाहता हूं मैं। एंड मैंने किया 1 से इंक्रीमेंट, देन वैल्यू को किया चेंज एंड पास किया प्रिंट। सेम एज इट इज, जैसा हमारा वाइल चलता है वैसे ही ये रन करेगा। बस अंतर इतना ये है कि हमारा फॉर लूप सिक्वेंशियल डेटा टाइप के साथ वर्क करता है और रेंज मेथड के साथ वर्क करता है, ठीक है। ये आपको रेंज के स्टार्ट एड्रेस, स्टॉप एड्रेस, ठीक है, बट नॉट इंक्लूडिंग दिस नंबर, अंडरस्टैंड ना। इसीलिए मैंने बोला जो भी आपका आउटपुट है n+1 ही रखिएगा, इससे ऑप्शनल है, दैट मीन्स आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, चेंज वाली वैल्यू। तो यहां पर अभी आप देखेंगे कि अभी फॉर लूप है कोई, एंड फॉर लूप में ये अभी आपको याद होगा ये किसका है, हाँ, आप बताओ कौन सा डेटा टाइप हमने यूज किया है। यदि आप टपल बोल रहे हैं तो बहुत गलत है, यदि आप स्ट्रिंग बोल रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। ये कौन सा है, लिस्ट है ना। एंड यदि की एंड वैल्यू के पेयर में होता तो क्या बन जाता, डिक्शनरी, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर अभी ये जो एग्जाम्पल इसने यूज किया है, यहां पर एक लिस्ट बनाई हुई है इसने फ्रूट्स की, एंड उसके रेंज में क्या पास किया हुआ है, लेंथ पास किया हुआ है, एंड सारी वैल्यू को 1 बाय 1 शो किया हुआ है। तो आप इसको एग्जीक्यूट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हमें बहुत सारा टॉपिक कवर करना है। ऑलरेडी जो वीडियो है वो मेरे ख्याल से 1.5 आवर से ज्यादा का हो चुका है, मेरा टारगेट 2 आवर का है, एंड 2 आवर्स में हमें वो सारे टॉपिक को कवर करने हैं।
ओके, तो यदि हम बात करें तो अभी हमको पढ़ना है यहाँ पर जंप स्टेटमेंट, ठीक है। नेस्टेड लूप के बारे में भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि नेस्टेड लूप से क्वेश्चंस होते हैं। तो नेस्टेड लूप मतलब लूप इनसाइड लूप, है ना। एंड सपोज मुझे यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि फॉर आई इन रेंज 151, ये आपको 1 to लेकर के 5, रो एंड कॉलम के फॉर्म पे जब भी आपको डेटा शो करनी है तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, उस कंडीशन में हम नेक्स्ट लूप का यूज करेंगे। तो लेट्स सपोज फॉर जे इन, मैंने यहाँ पे रेंज पास कर रहा हूँ, पिरामिड बना रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे, क्लास में मेहनत की है, बुक में भी बहुत सारे से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट वैल्यू हम देते हैं 1 एंड सेकेंड वैल्यू इज आई प्लस 1, क्योंकि आई हमें चाहिए नहीं, है ना। और ये हमने किया प्रिंट, एंड प्रिंट करके यदि मैं यहाँ पे आई बस पास करूं तो क्या होगा, न्यू लाइन पे, याद है हमको इसके लिए यहाँ पे क्या पास करना होगा, एंड इक्वल टू दिस मैन, एंड देन इस फॉर लूप से बाहर निकल के हमें प्रिंट करना होगा एक कॉमन ब्लैंक प्रिंट फॉर न्यू लाइन। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, दिस इज योर पेरामिड ऑफ नंबर, है ना। तो इस तरीके से आप नेस्टेड लूप को भी यूज कर सकते हैं। छोटा सा है, आप आई मैंने प्रिंट किया तो सेम नंबर आ रहा था, जे कर दूंगा तो जे की जगह वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो सारा खेल अब यहाँ पे कौन खेलने वाला, आप समझ रहे होंगे, सारा खेल यहाँ पे अब खेलने वाला है हमारा प्रिंट फंक्शन, है ना। तो प्रिंट में वैल्यू चेंज किया, आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं नेस्टेड लूप को। आशा करता हूं नेस्टेड लूप आपको समझ में आया होगा। एंड ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसने 2 की टेबल प्रिंट की है, तो 1 से लेकर के 2, फिर आप 3, 4। तो चलिए मैं होमवर्क ही आपको असाइन कर देता हूं आज कि नेस्टेड लूप की हेल्प से आपको लेकर के 1 से लेकर के 10 तक का टेबल बनाना है, ठीक है। 1 से लेकर के 10 तक की टेबल बनानी है, वन ऑफ द बढ़िया है ये, तो है ना। कोशिश करते हैं इसको, तो इसको कल आप घर पे करिएगा, सॉरी आज घर पे करिएगा, और क्लास में अपन इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ ही पॉइंट बचे हुए हैं। फैक्टोरियल तो हमने लैब में ही किया है, एंड ये छोटे छोटे जंप स्टेटमेंट, ठीक है। तो जंप स्टेटमेंट है क्या, देखिए जब बात करें हम रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट की, तो सीधी सी बात है कि पाइथन में या फिर किसी भी कोड में कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जहां पर हमें उस रिपीटेशन को अवॉइड करना है। तो रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास पाइथन में 3 है, लेकिन हमारे सिलेबस में 2 है, ठीक है। तो तीनों को कोशिश करते हैं। सबसे पहला आया ब्रेक। ब्रेक का मैंने आपको बताया था क्या, कि ब्रेक का यूज हम तब करते हैं जब हमें इस स्टेटमेंट को क्या करना है, स्टॉप करना है। तो जब भी लूप है, लूप को स्टॉप करना है उसके एग्जीक्यूशन का, तो हम ब्रेक यूज करेंगे। कंटिन्यू हम कब करते हैं, स्किप करने के लिए, जब भी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको स्किप करना है तो कंटिन्यू यूज करेंगे। एंड पास हम जनरली उस टास्क के लिए करते हैं जब हम कोई भी चेंजेस नहीं चाहते हैं। मतलब लेट्स सपोज कि आई की वैल्यू 5 है एंड आई डोंट वांट टू भैया कोई चेंजेस हो 5 के टाइम पे, लेकिन एग्जीक्यूशन हो उसका, कंटिन्यू में स्किप हो रहा है, चेंजेस नहीं, चेंजेस हो रहा है, ठीक है। लेकिन पास में क्या हो रहा है, पास में चेंजेस भी नहीं हो रहा है और स्किप हो रहा है, ठीक है। तो इसको अभी हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे तो समझ में आएगा कि सर ये क्या चेंजेस गेंजेस लगे हुए हैं आप, है ना। तो अभी इसको भी हम क्या कर लेते हैं, कमेंट बना लेते हैं, ओके। तो ये बन गया हमारा कमेंट, एंड लेट्स सपोज फॉर आई इन रेंज, सॉरी, एंड हमने रेंज में पास कर दिया 1 से लेकर के स्टार्ट एड्रेस, एंड एड्रेस एंड चेंज वैल्यू, ठीक है। ये हमने वैल्यू दे दी, एंड मैं ये चाहता हूं कि जब आई की वैल्यू 12 हो जाए, आई की वैल्यू सॉरी 9 हो, तो ब्रेक हो जाए। तो इफ आई इज इक्वल टू 9, तो ये मैं क्या चाहता हूं, ब्रेक हो जाए, तो ये मैंने लगा दिया ब्रेक, ठीक है।
और अदरवाइज एक और कंडीशन है कि इफ, ठीक है, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। तो इफ आई की वैल्यू मैं चाहता हूं कि जब 7 हो तो वो कंटिन्यू हो जाए। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे कॉलर नहीं लगाया, तो कंटिन्यू, ठीक है। तो कंटिन्यू पे भी प्रिंट करके देखें। ओके, तो कंटिन्यू कर देते हैं। एंड इफ, आपको तीनों, देखो मैं तीनों ब्रैकेट इसलिए लगा के दिखा रहा हूं आपको ताकि आपको और अच्छे से समझना है। आई की वैल्यू 5 हो जाए तो इस बेचारे को अपन क्या कर देते हैं, पास, ठीक है। तो हाँ, ये आ गया। नाउ अब हम करते हैं प्रिंट की वैल्यू, आई की वैल्यू को प्रिंट करते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि कंटिन्यू का क्या वर्क है, पास का क्या वर्क है एंड ब्रेक का क्या वर्क है। तो मैंने इसको सेव किया, नाउ रन करता हूं। तो एक साइड में कोड ऑन कर लेते हैं ताकि आप समझ पाएंगे कि देखिए 1 प्रिंट हो गया, 1 में कोई कंडीशन नहीं थी, 2 प्रिंट हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। मैंने 5 दिया लेकिन 5 भी प्रिंट हो गया, 6 भी प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने क्या पास किया था, पास। चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं चाहिए मेरे को, नो चेंजेस, ठीक है। और क्या हो जाए, वैल्यू आ भी जाए, ठीक है। तो ये अपन ने कर दिया पास, ठीक। 5 में कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 आ गया, लेकिन जैसे ही 7 आया, देखिए उसने पास कर दिया। जैसे ही 7 आया तो इसने क्या किया, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब ये वापस चला गया, प्रिंट नहीं आया, ये वापस चला गया। तो कंटिन्यू क्या करता है, स्किप करता है, ये आने वाले ऑपरेशनों को इसने स्किप कर दिया, तो प्रिंट नहीं हुआ। तो आप देखिए यहाँ पे 7 मिसिंग, नाउ 9 भी मिसिंग है। 9 क्यों मिसिंग है, क्योंकि 90 ब्रेक हो गया। अब मैं इसकी जगह यदि 2 करता हूं इसको, ठीक है, चलिए इसको 6 में ब्रेक कर देते, तो अब क्या होगा, 6 के बाद ये कोड ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि ब्रेक हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, 6 में ब्रेक। तो आई होप सो आपको ब्रेक का मतलब समझ में आया कि ब्रेक जो है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देता है, स्टॉप कर देता है, ठीक है। कंटिन्यू जो स्किप कर देता है आने वाले स्टेटमेंट को। पास जो है कोई चेंजेस नहीं करता है बेचारा, बस नॉर्मल पास मतलब उस कंडीशन को नन ऑफ चेंज करके छोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट टाइप के जंपिंग स्टेटमेंट है, ब्रेक, कंटिन्यू, पास, ठीक है। कोड आपको दिया हुआ है एंड इस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। कल से आपको स्ट्रिंग के लेक्चर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है। और उम्मीद करता हूं कि ये दो जो चैप्टर अभी हमने पढ़ा है ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू टुमारो। लेकिन एक कंप्लीट पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।